तो गाइस इन्फिनिटी वॉर एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसने अब हम फैंस को सोच में डाल रखा है कि हमारे फेवरेट एवेंजर्स वापस कब आएंगे। वैसे मेरे फेवरेट एवेंजर्स तो जिंदा हैं। इन्फिनिटी वॉर एक बड़ी मूवी थी जिसमें बहुत कुछ हो रहा था और इसी बहुत कुछ होने में ऑडियंस के कई सारे सवाल सामने आए और इसीलिए मूवी की रिलीज के बाद भी मूवी के डायरेक्टर्स एंथनी और जो रूसो लगभग हर इंटरव्यू में ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर देते जा रहे हैं। तो रिसेंटली उनसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में जब सारे कैरेक्टर्स बिना ज्यादा कुछ बोले तुरंत गायब हो रहे थे तो स्पाइडरमैन का डेथ सीन इतना डिफरेंट कैसे था। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी वॉर में हुई स्पाइडरमैन की डिफरेंट डेथ के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को रिलीज हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है पर कोर फैंस अभी भी अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के गायब होने के गम से उभरे नहीं हैं। हालांकि हम सभी फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी में सब वापस पहले जैसा हो जाएगा, पर फिर भी दुखी फैंस सोशल मीडिया पर एक सुपर हीरो की डेथ से दुखी होकर पोस्ट डाले जा रहे हैं। ये एक सुपर हीरो है स्पाइडरमैन, जिसकी डेथ की वजह से फैंस की आंखों में आंसू आ गए। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के एवेंजर्स को हराने के बाद टाइटन पर मैंटिस, ड्रैक्स, स्टार-लॉर्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज के धूल बनने के बाद स्पाइडरमैन टोनी से कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो टोनी के पास आके उसको पकड़ के गिर जाता है, जिसके बाद उसके माफी मांगते हुए वो डस्ट में बदल जाता है और पीछे छोड़ जाता है टोनी को, जो कि इसी सोच में होगा कि अब वो आंट पे वो क्या बताएगा अगर वो जिंदा होंगी तो हम सभी ने ये नोटिस किया कि मूवी के बाकी सारे कैरेक्टर्स अचानक गायब हो गए, जबकि स्पाइडरमैन को पहले से ही पता चल गया कि उसके साथ कुछ होने वाला है। तो कई सारे फैंस का ये सवाल सामने आया कि स्पाइडरमैन की डेथ बाकी लोगों की डेथ से इतनी डिफरेंट क्यों थी। तो जब हफिंगटन पोस्ट के साथ हुए इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा होने का कारण है स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस, जिसकी वजह से उसको होने वाले खतरे का एहसास हो जाता है, उसी वजह से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और तभी उसकी डेथ बाकी कैरेक्टर्स की डेथ से डिफरेंट थी। स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस स्पाइडरमैन की प्राइमरी एबिलिटीज में से एक है। हालांकि कई फैंस की शिकायत थी कि स्पाइडरमैन की ये एबिलिटी हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को नहीं मिली, पर रूसो ब्रदर्स ने फैंस की इसी शिकायत को इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही दूर कर दिया, जब ब्लैक ऑर्डर की शिप के अर्थ पे आने पर पीटर के रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत ही इंप्रेसिव तरीका है स्पाइडर सेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने का और इसके लिए रूसो ब्रदर्स की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। पर अनफॉर्चुनेटली स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस उसे थैनोस को रोकने में काम नहीं आया, बल्कि उसको उसकी डेथ की अर्ली वार्निंग देने जरूर आया, जिसकी वजह से उसकी डेथ उसके लिए और दर्दनाक और हम फैंस के लिए और सैड बन गई। टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ये सीन फैंस के दिमाग में लंबे समय तक घूमता रहेगा। हालांकि इसके जैसे कई सारे मोमेंट्स ही इन्फिनिटी वॉर को एक जबरदस्त मूवी बनाते हैं और अब हम फैंस एंटमैन एंड द वॉस्प, कैप्टन मार्वल और एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी का और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो स्पाइडरमैन के ऊपर। स्पाइडरमैन की मौत ने तो हमें रुला के रख दिया, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप किस कैरेक्टर के जिंदा होने का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और एवेंजर्स को थैनोस से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।